आज सुबह आपका दरबार आज सुबह जाकर पूर्ण हुआ, आप सोते कब हैं? 2-3 घंटा जब समय मिलता है। आज 5:30 बजे गए सुबह। हाँ। 6:30 ऊपर पहुंच पाए, मिलते 6:30 पहुंच पाए, जहाँ छोटा सा स्थान बना है। और फिर आ गए थे 11-12 बजे, फिर बैठ गए थे। तो कुछ लोगों को वहां बैठक करना, यज्ञ की व्यवस्था जो हुई है यज्ञ उसके सामान को वापस करना, धीरे धीरे फिर नीचे आ गए। जिंदगी में सोते तो रहना ही है। जितनी श्वास है, जितना समय है समाज सेवा और सनातन के लिए लगा पावे। हमें लगता है कि बहुत कम समय में हमें बहुत लंबी यात्रा तय करनी है सनातन के लिए। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि शरीर के लिए उतना भोजन जरूरी जितने से जिया जा सके। हम खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते। उम्र की ऊर्जा है या दोनों है, संकल्प की? सनातन का जुनून है, संकल्प का जुनून है, दृढ़ता है, इष्ट की कृपा है, और हनुमान जी की दया है, और उम्र की ऊर्जा है, और सत्य संकल्प का ये प्रभाव है। सभी श्रद्धालु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दों पर मैं आपसे जरूर पूछना चाहती हूँ। गौरक्षा पुण्य का काम है, पर गौरक्षा के लिए किसी इंसान की हत्या कितना सही है? देखो, हमारा सनातन धर्म हिंसा की बात ही नहीं करता। अहिंसा परमो धर्म। अगर आप हम पर आरोप लगाएंगे कि आप भी तो माला भाला की बात करते हैं, तो इस पर हमारा सीधा सिद्धांत मत सदैव यही रहा, भाला का अर्थ लोगों को दंडित करना नहीं, उनको उनकी असलियत बता करके झुकाना, आत्मरक्षा। तो गौ माता के लिए रक्षार्थ बहुत जरूरी है, परंतु शास्त्र ये भी कहता आतताई बधारणा। हम नहीं कहते, शास्त्र तो कहता है आतताई बधारणा। रावण जब नहीं माना, देखो भाई, एक व्यक्ति से अगर पूरा देश दूषित हो तो ऐसे व्यक्ति का वध ही उचित है। एक और नया विवाद आज हुआ था जब कुछ बच्चों को हटा दिया गया था, मदरसों से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने दाढ़ी हटा ली थी अपनी। ये धर्म की स्वतंत्रता, उनकी निज पंथ की मर्यादा। धर्म तो सनातन है, सनातन की बात है, धर्म तो सनातन है, ये उनकी निज पंथ की वैचारिक। पर आप मतलब वो अगर अपना धर्म वो कहते हैं तो फिर उनको स्वीकारने में क्या गलती है? जैसे आप पंथ कह रहे हैं, वो कहते हैं हमारा मजहब है। हमारे गांव में एक पागल था, वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहता था, मर गया बेचारा। अब उसके कहने से वो प्रधानमंत्री थोड़ी हो गया। आजकल बचा नहीं है, अगर वो होता जिंदा तो हम आपकी मुलाकात करवाते। तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री कहे। हम मिलते थे, साहब कैसे हो, क्या बन गए? प्रधानमंत्री हो गया। अब आप क्या कहोगे ऐसे लोगों को? भारत विश्व, खैर उसको मेंटल हॉस्पिटल भी ले गए थे, ठीक नहीं हुआ। लोग मान जाएंगे आपकी बात, आपके अनुसार जो अलग पंथ के हैं? उनके मानने से कोई फर्क पड़े? हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं। लगभग जो सच्चा सनातनी और सच्चा हिंदू व्यक्ति है और सच्चा हिंदुस्तान का व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी मुसलमान हो, वो हमारे साथ है। ये एक सामाजिक आंदोलन होगा या राजनीतिक? क्योंकि जब तक राजनीति नहीं मानती है, स्वीकार नहीं करती है, राष्ट्र हितैषी और सामाजिक समरसता हितैषी आंदोलन। इसके लिए भी आपको राजनेताओं का साथ नहीं चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्या आवश्यकता है? आप साथ देंगे राजनेताओं का? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम उनके साथ आशीर्वाद देते हैं, आपको भी दे रहे हैं, आपका भी मंगल हो, आपकी टीम को भी दे रहे हैं, जो आता है उसको आशीर्वाद देते हैं। हम तो घोषणा भी कर चुके हैं, हमारे पास राजनीतिक सपोर्ट के उद्देश्य से आना भी मत, आशीर्वाद की भावना। ये इस आयोजन के अंतिम दिन में हमने कहा भी है, हमारा ऐसा कोई भाव नहीं, हम क्यों साथ देंगे, बालाजी सबका साथ देंगे ना। हम कौन होते हैं? हम एक भारत के सिर्फ नागरिक हैं। हम कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम कोई विचारधारा नहीं है, हम कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, हम कोई बहुत बड़ा संघ नहीं है, हम कोई बहुत बड़ी लॉबी नहीं है। हम एक भारतीय नागरिक हैं, आम नागरिक। 26 साल की उम्र में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा ली है आपने? ध्रुव जी और प्रहलाद जी ने तो 5 वर्ष की अवस्था में जिम्मेवारी उठाई थी। हमारी अवस्था तो 20 साल अभी भी उनसे ज्यादा है। हमें लगता है हम लेट हो गए। ये काम हमको 18 साल में शुरू कर देना चाहिए था, और आप भी लेट पहुंचे। इस बात पर चर्चा करने के लिए लगभग, क्योंकि आपको कम इस देश को शायद 1947 में ये बात कर लेनी चाहिए थी, तो हमें जरूरत न पड़ती। इस देश को
1947 में हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए था, ताकि ये विवाद, ये बार बार हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप और बार बार हमको फंसाना और बार बार हमको घेरे में घेर करके हमको नीचा दिखाने की कोशिश ना की जाती। इस बात को 1947 में घोषित कर देना चाहिए था भारत को हिंदू राष्ट्र, जब भारत के टुकड़े टुकड़े, अटक से कटक तक के भारत के टुकड़े टुकड़े हो रहे थे, जब अखंड भारत कट रहा था, तभी हिंदुस्तान ही हिंदू राष्ट्र नहीं कहलाएगा तो कौन कहलाएगा। हमें लगता कि तुम लेट हो बहन और हम लेट हैं, और भारत का एक एक हिंदू व्यक्ति लेट हो रहा है और दिन पे दिन लेट हो रहा है, जो हिंदू राष्ट्र के लिए समर्थन नहीं कर रहा है। हमें तो नहीं लगता कि हम जल्दबाजी हैं, हम ये लगता कि हम बहुत लेट हो गए। भारत को 1947 में हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। मुहिम हो गई है अब आपकी, एकमात्र लक्ष्य है सनातन हमारा एकमात्र लक्ष्य, हिंदू राष्ट्र हमारा एकमात्र लक्ष्य। आलोचना से भी कोई असर नहीं, आहत होते? बिल्कुल भी नहीं, मुस्कुराते हैं आलोचना से। भगवान राम को भी लोग गालियां देते थे, हम तो आम हैं, हमें कोई मतलब फर्क भी नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू बोल देते हैं रात को एकदम से 11 बजे, जब 12-1-2 बजे जाते हैं ना, हम बोल देते हैं सबको सेम टू यू। उनकी गाली उनको मुबारक। होली का त्योहार भी आने वाला है, भगवा रंग में सब रंगेंगे, भगवा रंग में रंगेंगे, बालाजी के रंग में सब रंगेंगे, क्या दिक्कत है? मतलब इसमें कोई राजनीतिक संकेत नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। राम रंग किसका राजनीति का है, किसकी बाप की बाप होती है? चंद्रमा हमारा भी और उनका भी, किसी की बाप की बाप होती है थोड़ी है चांद? नहीं, हनुमान जी किसी की बाप की बाप होती थोड़ी है, हिंदुस्तान किसी की बाप की बाप होती थोड़ी है। हमारे सबके पूर्वजों का देश है, भारत के एक एक नागरिक का देश हिंदुस्तान है। तो हम भगवान राम रंग में अगर कोई रंग रहा तो क्या दिक्कत है? हनुमान जी के रंग में कोई रंग रहा तो किसको क्या दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत है तो वो अपने आप को काले रंग में रंग ले, उससे हमें क्या दिक्कत? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।